इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरा फार्मूला, अभी यहाँ से घन को हटा देते हैं। घनाभ का वक्र या इसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो होता है ये सी एस से ऑफ क्यूबाइड, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है। अब कर्व क्या होता है, तो अगर किसी घनाभ में से हम दो फेस को हटाएंगे तो जो ये चारों तरफ बचेगा, या कह लो एक कमरे में अगर हम ऊपर से छत हटा दें और नीचे से फर्श हटा दें तो दीवार बचता है ना, और यही दीवार क्या कहलाएगा, इसका कर्व कहलाएगा। ठीक है। तो कर्व सरफेस में क्या होगा, दो फेस निकल जाएंगे और वो दो फेस जो निकलेंगे वो क्या होगा, इसके अनुसार देखें तो एक एल बी निकलेगा ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे जो भी आयत है इसका एरिया जो है यहाँ पे एल बी है और नीचे भी क्या है, एल बी है। ठीक। तो जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो फार्मूला आया था एल बी बी एच एल एच, इसमें से ये दोनों एल बी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी हट जाएगा, तभी तो वो कर्व बनेगा। तो यहाँ से बाकी जो बचेगा वो क्या है, 2BH है और प्लस का 2LH। ठीक है। एल बी जो था यहाँ से, क्योंकि हम कर्व की बात कर रहे हैं तो नीचे से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, दोनों एल बी गायब हो जाएंगे, बाकी जो है वो लिखा हुआ है। इसमें से देखें तो हम यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ बचेगा B प्लस L, या कह लो L प्लस B बचेगा, और बाहर क्या कर देते हैं H, क्योंकि इसमें 2 और H दोनों कॉमन था तो हमने H को बाहर निकाल दिया और 2 को इधर बाहर निकाल दिया, और जो L और प्लस B बचा हुआ ये हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2L प्लस B और इंटू में H। ठीक है। ये दो फार्मूला हमने घनाभ का सीख लिया है। अब बात करते हैं तीसरे फार्मूले की। तीसरा फार्मूला क्या होता है इसका, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर खुला हो, यानी एक ऐसा घनाभ या कह लो एक ऐसा बॉक्स जो ऊपर से खुला हो। ऊपर से खुला होने का मतलब क्या हुआ, केवल एक एल बी गायब रहेगा, क्योंकि ये एल है और ये बी है, तो एक एल बी गायब करेंगे। अब इस फार्मूले से हम अगर एक एल बी निकालेंगे तो एक एल बी तो रहेगा, तो वहाँ हो जाएगा एल बी और प्लस का ये दोनों दो बार हैं, तो यहाँ से 2BH और प्लस का 2LH और 2BH और 2LH, ये अभी यहाँ पे था, इसको हम सॉल्व करके क्या लिखे हैं, 2L प्लस B इंटू H। तो इसकी जगह पे हम चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ से 2L प्लस B और इंटू में H। तो ये फार्मूला होता है घनाभ का जब एक फेस इसका ओपन हो। ठीक है। तो 3 फार्मूले हो गए हैं इसके। अब बात करते हैं चौथे फार्मूले की। ये क्या होता है कि घनाभ का अगर आयतन कभी पूछा जाए, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। LBH तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं LBH। ठीक है। क्योंकि घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, इसके आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल में क्या है, L और B है, और ऊंचाई कितनी है, H है, तो LBH हो जाएगा। ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले फार्मूले की, पांचवा, घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण ज़रूरत क्यों पड़ा, है ना, ये क्यों इसका फार्मूला क्यों जानना है, तो देखो ऐसे सवाल बनता है कि एक कमरा है और इस कमरे में जो है सबसे बड़ी सुई ला के रखना है। ठीक है। या कह लो बांस ला के रखना है सबसे बड़ा, तो वो बांस कैसे रखा जाए कि सबसे बड़ा रहे। ठीक है। तो उस बांस को रखने के लिए क्या करेंगे, इस कोने से और इस कोने तक ऐसे रखेंगे तिरछा, तो क्या होगा, सबसे बड़ा यही आएगा। ठीक है। तो इसी को यहाँ पे विकर्ण कहा जा रहा है।
तो उस विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर कभी ऐसा कहा जाए कि एक घनाभाकार कमरा है और उसमें हमें सबसे लंबी सुई ला के रखना है, तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए ये फार्मूला है एल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी कमरे का रहेगा उसको यहाँ रख के स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, अगला जो फार्मूला है घनाभ का या घनाभ का परिमाप कह लो। हम लोग आयत का, वर्ग का, है ना, वृत्त का, इन सब का परिमाप जानते हैं, ऐसे ही घनाभ का भी परिमाप होता है अपना। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है, यहाँ पे सीखेंगे। देखो, घनाभ का अगर परिमाप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसके जितने किनारे हैं, यानी कि 12 किनारे हैं, तो उन 12 किनारों पे हमें चलना पड़ेगा ना। परिमाप का मतलब बाहरी माप, जैसे इस बोर्ड का परिमाप कहा जाए तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये सब जोड़ लो तो इसका परिमाप निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें घनाभ का परिमाप निकालना है तो जितने इसके किनारे हैं सब पे चलो। तो यानी कि अगर हम लंबाई देखें तो यहाँ पे एक लंबाई ये 1 2 3 4 5, तो 4 लंबाई, सॉरी यहाँ पे 5 जो है लंबाई है। और ऐसे ही यहाँ पे हम कहेंगे, अच्छा इसमें कुछ लंबाई ऐसी है जो रिपीट हो गई है, यहाँ पे समझेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए तो एक बार ऐसे एल पे चले, बी पे चले, फिर एल पे चले और बी पे चले, तो यहाँ हमें 2 बार एल मिला और 2 बार बी मिला। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले पे अगर चारों पे चलेंगे तो यहाँ भी हमें एल 2 बार मिलेगा और बी 2 बार मिलेगा, यानी बी 4 बार हो गया और एल भी देखा जाए तो 4 बार हो गया। ठीक, और एच देखेंगे तो एच भी यहाँ 4 बार है, यानी कुल मिला के सब लोग 4 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 बार एल है, बी है और एच है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण का, सॉरी ये है घनाभ का परिमाप। क्या होता है, 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, एल प्लस बी प्लस एच, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी इसका दिया रहेगा सबको जोड़ के और 4 से गुणा करा देंगे। ठीक, 4 से गुणा इसलिए हो रहा है क्योंकि लंबाई पे चलेंगे, 4 लंबाइयाँ हैं तो 4 एल रहेगा, ऐसे 4 चौड़ाई है तो 4 बी रहेगा, और 4 ऊंचाई है तो 4 एच रहेगा, और 4 बाहर कर देंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो ये घनाभ के हमने 6 फार्मूले प्रूव कर लिए हैं। अब इसी से रिलेटेड है घन। ठीक है, उसके फार्मूले हम ऐसे ही बना लेते हैं। देखो, होता क्या है कि घन और घनाभ में इतना सा अंतर है कि जो अभी हमने घनाभ बताया है वो क्या होता है, आयत से मिलके बना होता है। एक 3D फिगर है जो कि आयतों से मिलके बना है, और जो घनाभ होगा, सॉरी यहाँ पे जो घन होगा, घन जिसको हम क्यूब कहते हैं, तो घन कैसे होता है, इस प्रकार से। इससे पहले जो हमने बनाया था वो आयतों से मिलके बना हुआ था, ये वर्गों से मिलके बना होगा। और हमें पता है वर्ग में जो फेसेस होते हैं, या कह लो फेसेस, उसके साइड है ना, साइड जो होते हैं सब एक जैसे होते हैं, सबको हम क्या करते हैं यहाँ ए मान लेते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या रहेगी, ए, क्योंकि ये वर्गों से मिलके बना है ना। तो अगर इसी को हम रिलेट करें किससे, घनाभ से, तो घनाभ और घन में कितना अंतर मिलेगा कि घनाभ में क्या था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब था, और घन में क्या है, ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई। और इन सब को यहाँ पे हम ऐसे एल बी एच ना रख के क्या रख दिए, ए, तो सबको मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, तो जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सबको हमने ए मान लिया है। तो अब अगर हम इसके फार्मूले ड्राइव करें, या कह लो अगर बात कर लें पहले फलक, तो फलक उतने ही हैं जितने कि घनाभ में थे, शीर्ष भी उतने ही हैं, किनारा भी उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसी के बगल में लिखते हैं। ये घनाभ का लिखा हुआ था, घन का कैसे होगा, देखो ये 2 तो रहेगा
ब्रैकेट के अंदर एल बी है और एल और बी जो है वो किसके बराबर है, ए के, क्योंकि घन लिए हैं तो घन में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो ए हो जाएगा, यानी ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी बी और एच भी बराबर हैं ए के, तो ए और ए मिलके हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी एल और एच दोनों ए के बराबर हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखोगे तो ये 2 है और यहाँ से ए स्क्वायर 3 बार है, तो इसको हम 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 6a स्क्वायर। ये आ गया है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता क्या है 6a स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला, ये था घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो 2 है, L प्लस बी है लंबाई, ये किसका था, घनाभ का। घन का करेंगे तो L और B क्या होता है, A होता है, यानी L और B जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम A रखेंगे, तो ये A और ये भी A प्लस A मिलके 2A हो गया। तो एक 2 पहले से था, इंटू में ये भी 2A हो गया, और इंटू में ये H भी तो A के बराबर है, ये भी A हो जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 4A स्क्वायर। ये होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं, जब वक्र पृष्ठीय की बात करेंगे तो यहाँ से 2 फेस इसके ओपन रहेंगे, ऊपर और नीचे ऐसे खुला रहेगा, केवल दीवार रहेगा। तो जो पूरा था संपूर्ण में 6a स्क्वायर था, और जब इसके 2 फेस ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, 2 निकाल देंगे, 6 में से 2 निकला तो 4a स्क्वायर बचा, है ना। तो 2 फार्मूले इसके भी हो गए। अब तीसरा फार्मूला यहाँ पे क्या है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर खुला हो, तो घन का क्या होगा। अब देखो टोटल पे 6a स्क्वायर था, वक्र पे 4a स्क्वायर आया, और जब इसमें एक ही फेस ओपन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला 5a स्क्वायर। एक तल खुला रहेगा तो क्या होगा, केवल इसको हटा देंगे और बाकी तो सब रहेंगे, तो 6 में से 1 घटा दिए, 5a स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3 फार्मूले हो गए। चौथे फार्मूले की बात करते हैं कि जो घन का जो आयतन है वो क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है LBH इंटू में, और यहाँ पे जो घन ले हैं, घन का क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब A होता है, तो A इंटू A, तो ये क्या हो जाएगा A क्यूब, यानी घन का आयतन होता है A क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो घन का विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण ये था, घन का विकर्ण अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ समझ लेते हैं। देखो रूट के अंदर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर है ना, और इसमें क्या है, सब A के बराबर है, तो इसको लिखेंगे A का स्क्वायर, प्लस इसको भी लिखेंगे A का स्क्वायर, H को भी A का स्क्वायर। तो रूट के अंदर ही देखें तो A स्क्वायर 3 बार है, तो 3A स्क्वायर हो गया, और रूट के अंदर से A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और जबकि √3 रहेगा तो √3A। ये होता है 5वां फार्मूला किसके लिए, घन के लिए। घन का विकर्ण होता है कितना है, √3A। ठीक है, अब इसका लास्ट फार्मूला देखते हैं 6 नंबर। ये क्या है, घन का परिमाप, सॉरी यहाँ पे घनाभ का परिमाप लिखा है, और हम चाह रहे हैं कि हमें घन का परिमाप मिल जाए। तो घन के परिमाप में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, A के बराबर, तो A प्लस A कितना हो जाएगा 3A और इंटू में 4A, तो कुल मिला के आ जाएगा 12A। ऐसे देखोगे तो इसके 12 किनारे हैं ना, और जितने किनारे हैं सब A के बराबर हैं, तो इसकी जो इसका परिमाप होगा वो 12A ही तो आएगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने जो बताया है वो क्या था, घन और घनाभ का जितना भी फार्मूला होता है वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखे हैं। ठीक है।